करहु कृपा जगदम्ब भवानी। Hi all, welcome back again. हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। कितनी अच्छी बात है कि आज हम सब का सेलिब्रेट करने वाला दिन है। आप सब ईद मना रहे हैं, हम नवरात्रि मना रहे हैं, मतलब ओवरऑल हैप्पीनेस एवरीवेयर। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रात में ही कर ली थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही 6 बजे मैं उठ गई थी। और तब से मैं अपने और जो बाकी बचे हुए काम हैं उनमें लगी हुई हूँ। सबसे पहले तो घर पूरा धोती हूँ पानी डाल के। बच्चे सो रहे होते हैं, सोचती हूँ जितनी जल्दी हो सके कर लें, दीपक के भी आने का टाइम हो रहा था, पर बीच में ही आयु उठ जाते हैं, थोड़ा सा काम मेरा स्लो हो जाता है, पर फिर भी बहुत हद तक मैनेज हो जाता है, मतलब इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती हैं तो इसके लिए बच्चों का उठना भी ज़रूरी था। सबसे अच्छी बात तो यही थी कि लास्ट नाइट ही मेरे मैक्सिमम काम जो थे वो हो चुके थे। अब बस जो मॉर्निंग में करने वाले मैंडेटरी काम थे वही बचे थे मेरे पास। तो मैं बेडशीट वगैरह लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन में, सारे जितने भी धुलने वाले कपड़े हैं वो सब धुलने के लिए लगा देती हूँ। आज मैंने सोचा था कि आरू 5 साल के हो गए हैं तो नवरात्र में व्रत वो भी स्टार्ट करें इस साल से। तो उनका भी फास्ट है आज, और इसी बीच दीपक भी आ जाते हैं इंडिया से। चैत्र नवरात्रि बहुत तरह से हमारे रिलीजन में स्पेशल है, जैसे कि नया साल भी हमारा इसी दिन से शुरू होता है। तो हमारे पूर्वजों में काफ़ी इसका महत्व हुआ करता था। अब लोग थोड़े और जागरूक हो रहे हैं तो इसका महत्व वापस आ रहा है। तो चैत्र नवरात्र, जैसे अगर कोई व्रत कोई नया शुरू करना चाहे तो वो इसी नवरात्र से शुरू करता है। ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें। और दीपक बहुत घरेलू चीज़ें ले आए होते हैं इंडिया से। बच्चे भी नहा लिए। आज जय माता दी के लिए सब लोग तैयार हैं। आज भगवान का दिन माता जी का शुरू हो रहा है। हाँ आयु बोले जय माता दी। आयु आरू से जय माता दी। मेरे घर वालों ने लगभग हर एक चीज़ जो ज़रूरत की थी पूजा के लिए वो भिजवाई थी। मैं बहुत आभारी हूँ उन सब लोगों की। मेरे कुछ भगवान जी जो रह गए थे इंडिया में वो भी मेरी देवरानी ने पैक करके भिजवा दिया है। अब जो मेरा अभी करंट पूजा प्लेस था वो छोटा पड़ रहा था तो मैंने फिर से शिफ्ट किया उसको नई जगह पे, जो कि अभी काफ़ी स्पेशियस है हमारे भगवान जी के लिए। और फूल से लेके दूब से लेकर के पान के पत्ते और सुपारी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वो मेरे पास आ गया है। मैं यही सोच रही थी कि कैसे पॉसिबल होगा मेरा यहाँ पे पूजा करना, क्योंकि यहाँ तो धूप भी नहीं मिल रही थी। तो फिर बहुत परेशान थी, पर अचानक सब कुछ कैसे हो गया और सब कुछ मेरे पास आ गया। मुझे इतना अच्छा लग रहा था पूजा करते हुए, सच बता रही हूँ कि सारी चीज़ें आम के पल्लव तक आ गए थे। बस था नहीं तो नारियल, क्योंकि मैं लास्ट डे देखिए अकेली थी तो निकल नहीं पाई थी कहीं, तो वो नहीं लेके आ पाई, पर मैं वो ले आ करके रख दूँगी। और आज क्योंकि पूरा दिन पूरा मार्केट सुपरमार्केट सब कुछ बंद रहेगा तो हम लोग कुछ जा नहीं सकते बाहर से। ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे थे सुबह सुबह, पर सब कुछ बंद था, तो किसी तरह से नून से कुछ फ्रूट्स वगैरह जो थे वो मंगा पाए थे हम लोग। और मैं पूरा अपना विधिवत पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ भगवान की, और उनको बहुत ज़्यादा माता जी को शुक्रिया भी करती हूँ कि आपने संभव किया इस तरह से पूजा कर पाना मेरे लिए। तो सऊदी अरेबिया में रह के इस तरह से पूजा कर पाना सच में बहुत बहुत लकी फील कर रही थी। और अब बारी थी थोड़े से पेट पूजा की। तो चाय भी मैंने अभी बनाई, जो सामान घर से आया था उसको सब सही से रखा। कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ों की पॉली फट गई थी तो उनको अरेंज किया।
पहले मूँगफली फ्राई करती हूँ, फिर उसके बाद हम सब उसी से अपना-अपना मतलब कि चाय पीते हैं, मतलब एक तरह से हमारा ब्रेकफ़ास्ट था। हम सब ने, मतलब मैंने, आयु ने तो नहीं, तो वो दूध ही पी रहे थे, और दीपक ने यही ब्रेकफ़ास्ट किया। मेरा और आरू का फ़ास्ट था, तो हम लोगों को सोचना था कि क्या करेंगे दोपहर में खाना-पीना, और आयु और दीपक के लिए मैंने बनाया था दाल-चावल। ऐसा नहीं है कि आरू को मैंने फ़ोर्सफुली व्रत के लिए इंसिस्ट किया था कि वो रहे ही। बस एक इच्छा थी कि वो रहे, 5 साल के हो जाएँ बच्चे तो ये सब कुछ धर्म कर्म का काम शुरू करें। तो उसने खुद भी कुछ नहीं डिमांड की खाने-पीने की। और रात में मैंने अपने लिए बनाया था साबूदाने की खिचड़ी। आयु को मैंने खिला दिया था दूध चावल। तो साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए ये साबूदाना घर से आया हुआ है मेरा, वो, और उसके साथ आलू, टमाटर, थोड़ा-सा मूँगफली एंड अखरोट, धनिया एंड मिर्च। उससे पहले हम लोगों की चाय होती है एक बार मूँगफली के साथ, फिर पूजा-पाठ, फिर उसके बाद मैं बनाना शुरू करती हूँ अपना खिचड़ी। और ये गुड़ घर से आया हुआ है, मेरे देवरानी के मायके का है, बिल्कुल ताज़ा और घर का बना हुआ। तो वो आते-आते, पहले तो गोल था, वहाँ से यहाँ आते-आते वो पूरा पिचक गया। देसी गुड़ मिल जाए ना तो इससे अच्छा मीठा कुछ होता ही नहीं, मतलब मिठाई भी नहीं होती है। और मेरा तो फ़ेवरेट है गुड़, चाहे आप अभी मैं अगर चाय भी बनाऊँ ना गुड़ वाली तो मुझे बहुत पसंद है, जैसे बनाना भी पीना भी। और इसी के साथ मैं बनाना शुरू करती हूँ अपनी खिचड़ी। खिचड़ी सबसे पहले घी लिया, घी में मिर्च डाला, फिर अपनी आलू को पकाया और उसमें मूँगफली वग़ैरह डाल के, मतलब वही ट्रेडिशनल तरीका अपना। ये वाला जो साबूदाना है ये और कहीं नहीं मिलता, बस ये शायद मेरे ही ससुराल में ही मिलता है। इसको पहले से भिगो के नहीं रखने की ज़रूरत होती है, पर फिर भी मैंने एक बार वॉश करके इसको रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। और ये पानी क्योंकि बहुत छोटा होता है तो पानी में जब आप पकाते हो तो ये आराम से पक जाता है। और दीपक गए थे तो उन्हीं से मैंने ये मँगा लिया था, क्योंकि जब घर पे थी तो मेरी देवरानी थी, वो कह रही थी कि भाभी इसको लेते जाना, पर मैं ले आना भूल गई थी। भूल क्या गई थी, हमारा वेट ही इतना नहीं होता है कि हम हर एक चीज़ वहाँ से ले आ पाएँ। वरना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ नहीं मिलती। मैं जानती थी कि नहीं मिलेंगी, फिर भी नहीं ले आ पाई, क्योंकि और बेसिक चीज़ें इतनी होती हैं ले आने के लिए कि ये होता है कि पहले यही चली जाए। अच्छी बात तो ये थी कि दीपक चले गए तो कई सारी चीज़ें आ गईं। ये छोटी वाली मूँगफली आ गई, वरना यहाँ पे तो मूँगफली इतनी बड़ी-बड़ी मिल रही थी कि वो जैसे ऐसी चीज़ों में तो पकाई ही नहीं जा सकती। तो एक बार जब आलू और टमाटर वगैरह सब पक जाए तो अब मैं इसमें मिलाऊँगी थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर। ये पूरा पैकेट मैंने व्रत के लिए ही रख रखा था। से पक जाए तब इसमें मैं डालूँगी अपना साबूदाना, थोड़ा-सा उसको भी भूनूँगी, फिर उसके बाद पानी डालूँगी। थोड़ा-सा मैं निकाल लेती हूँ आलू का, वो दीपक को पसंद है इस तरह से खाना, तो उनके लिए निकाल दिया था मैंने। और अब पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तो कम से कम 8 से 10 मिनट लगते हैं, ये पूरा पक जाता है। और ये काफ़ी ना फिलिंग, मतलब खा लो तो पेट भरा सा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि भूख लगी है या फिर कुछ और खाने का इच्छा हो। ये अच्छे से पूरा एक संपूर्ण भोजन का काम करता है। और यहाँ मेरा पूरा खाना तैयार, सबको खिलाने-पिलाने के बाद अब मेरी बारी, कुछ आम के स्लाइसेस के साथ दूध और गुड़। तो इसी के साथ अब आप लोगों से मिलूँगी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन, मतलब कल। कोशिश करूँगी कि कुछ नया बनाऊँ, देखिए क्या मिलता है, क्या मिल पाता है, क्या बनता है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हैप्पी नवरात्रि।